शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर हमारे साथ ऐसे दिव्य आत्मा जो हमारे साथ जुड़ी हैं और वह हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसी अंतराल में हमारे साथ बनी हुई हैं हमारी आसाम से रंजना बहन। रंजना बहन, ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है कोरोना पर विजय गाथा में। थैंक यू। रंजना बहन, हम जानकारी प्राप्त करेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म मेघालय मेघालय का एक छोटा सा गांव है जो महेंद्रगंज है, उधर मेरा जन्म हुआ। आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखा मैट्रिक तक पढ़ाई किया। आप जैसे बचपन में थे तो बचपन में भगवान किसको मानते थे आप? भगवान तो वैसे हमें शिव को ही मानते थे, लेकिन कृष्ण को भी मानते थे। लेकिन कुछ भी होता तो शिव बाबा बोलते थे। जैसे अंधेरे में डर लगता था, अंधेरे में कहीं जाना था तो शिव बाबा बोल बोल के जाते थे। आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए? ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में ऐसे पहले मेरा बड़ा भाई है, भाई को पहले ज्ञान मिला। तो उन्होंने फिर 7 दिन का कोर्स करने के बाद फिर घर में वो गाना बजाते थे, किताबें ला कर रखते थे, मुरली रखते थे। फिर ऐसे करते करते किताबें पढ़ लेते थे। फिर गाना जो भाई गाना बजाते थे वो गाना सुनते थे। फिर ऐसे करते करते 6 महीना गया, तो जाने के बाद फिर भाई ने मधुबन गई बाबा मिलन करने के लिए। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाबा का ज्ञान पूरा समझ में आया। फिर हम लोग का गाँव में एक एग्जीबिशन किया था, तो उस एग्जीबिशन से हम निकले। उसके बाद बाबा का ज्ञान थोड़ा समझ में आया तो मेडिटेशन किया। शाम को, जैसे शाम को सुबह को ऐसा मना बाबा लाल लाइट जला के, फिर उसको समझ में नहीं आते थे लेकिन उसको देख देख के ना याद में बैठ जाते थे। आपने फिर ये जो ऐसे 7 दिन करते का करते कोर्स किया था रंजना बहन, तो ये ये कोर्स में कौन सा चित्र आपको सबसे अच्छा लगा? ऐसे तो चित्र तो सभी अच्छा लगा, लेकिन परमात्मा का जो दिव्य गुण है वो ज्यादा अच्छा लगा था। 32 गुण वाला। हाँ, 32 गुण वाला। तो उसमें एक शब्द या मना मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो शिव का अर्थ है, पहले तो शिव का पूजा करते थे लेकिन उसका इतना ये नहीं था, ज्ञान नहीं था। रोज सुबह मना सोमवार को करते थे, श्रावण महीना में करते थे। हाँ, 2 बजे उठ उठ के बाबा के लिंग पर पूजा पाठ पानी करते थे। चढ़ाते थे। हाँ। ठीक है। फिर जब वो कोर्स किया तो उस दिन में हमें जो शिव बाबा का अर्थ समझाया। शिव बाबा का अर्थ है कल्याणकारी, वो सबका पिता है, वो सबका कल्याण करते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छा लगा। पूजा किया लेकिन अर्थ नहीं समझ में था, लेकिन जब कोर्स किया तब समझ में आया। जब आपको ये पता चल गया कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, जिसको हम पुकार रहे थे तुम्हें माता पिता सखा बंधु, वो मिल गया है, तो उसको किस संबंध में ज्यादा विशेष याद करती हैं आप? ज्यादा तो बाबा के याद बाबा के रूप में ही करते हैं। सबसे ज्यादा तो बाबा बाबा में हाँ, ना कैसे, बाबा। पिता के शिव रूप बाबा। में, माता के हाँ। रूप में, भाई के रूप में सबसे हाँ, ज्यादा प्रिय पिता संबंध के कौन सा है आपका? पिता के संबंध में क्या। सखी के संबंध में भी, वो हर सखी। तरह, बच्चा भी है, शिव मेरा बेटा बच्चा भी भी है। है, लेकिन कौन सा बाबा संबंध के याद आपको नहीं सबसे प्रिय हाँ, लगता है? सबका प्रिय तो बाबा ही लगता है। लेकिन माना बाद में पिता। जब हाँ, जब बाबा वो माने दादा, बाबा माने दादा होता है। बाबा। हाँ, बाबा माने दादा, माना कि पिता का भी पिता, पिता। है ना? हाँ। तो सबसे अच्छा संबंध आपको बाबा का ही लगा, है ना? बाद ऐसे में जब क्या तो साजन का लगा। साजन का भी लगा। साजन का। और ऐसे आपके प्रेरक कौन है? ठहरो के आपको तो इस ज्ञान मार्ग में लाने की प्रेरणा किसने दी? यह एक बहन ने दिया था। पहले तो भाई ने ही ज्ञान नहीं, वो तो आधार तो भाई ने ही है। भाई को पहले ज्ञान मिला तो भाई ने ही सारा ज्ञान दिया। उसके बाद ही मन में आया मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगा। लेकिन 1 साल मना सेंटर में आना जाना किया। तो उसके बाद 1 साल के बाद 2009 में हमें ज्ञान मिला, और 9 में
1 साल के अंदर मैं गुवाहाटी में आई। गुवाहाटी में आने के बाद फिर तो फिर और अच्छा ही लगा। आपको सेंटर पे ही रह गए। लेकिन आप जब सेंटर पे आए, सेंटर में आने से पूर्व जो आप घर में थी, तो उस समय लौकिक और अलौकिक सेवा का बैलेंस कैसे रखते थे आप 1 साल तक? जैसे मैंने सुबह आते थे, सुबह मुरली सुनने के लिए क्लास में आ जाते थे, तो मुरली सुन के फिर क्लास में फिर सेवा भी करते थे। फिर सेवा करके फिर घर जाते थे। फिर जाके फिर घर का जो काम है वो कर लेते थे, सेवा कर लेते थे। करने के बाद फिर ऐसे ही चला। तत्पश्चात जब आप सेंटर पे आ गए, और जैसे कि घर से कोई खिंचाव नहीं हुआ कि अभी से ब्रह्मा कुमारी क्या करना, शादी ब्याह करनी है, कुछ नहीं ऐसा नहीं, बिगन नहीं आया आपको? फिर जब गुवाहाटी में आए ना, गुवाहाटी में आने के बाद में 2.5 साल घर में गई नहीं। कि ना घर में, घर का इतना याद पहले तो शुरू शुरू में जो बहन जी मेरे को गुवाहाटी में लाए तो फिर बहुत रोना आया, अच्छा नहीं लगा। फिर धीरे धीरे बाबा का ज्ञान सुनते रहा, मूल्य सुना, बाबा को याद किया, तो सबका प्यार मिला, बाबा का प्यार मिला, तो धीरे धीरे वो खिंचाव भी मन कम हो गया। और घर का भी याद नहीं आया, तो बाबा का ज्ञान समझ में आया, तो इतना खिंचाव नहीं हुआ। अभी जैसे कि जैसे आप बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत इजी रूप से ज्ञान को आपने एक्सेप्ट किया, जैसे बनी बनाई सब कुछ है ना? इस दौरान कुछ ऐसे योग के अनुभव सुनाएं कि आपने अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति आपने किया हो। ऐसे तो जैसे एक बार मैंने मधुबन गई। हाँ, मधुबन में दीदी के साथ गए थे। तो दीदी के साथ जब गए तो एक सामान मेरा, मैं चाय बनाने के गई, तो चाय बनाने के गई, वो चाय का सामान वो एक भाई ने छुपा के रखा है। तो छुपा के रखा, फिर वो दीदी तो फिर डांटेगा, फिर वो सामान कहाँ रखा, क्योंकि सामान वो दीदी का था। फिर मैंने भाई को बोला, भाई ने बोला मैं तो नहीं रखा, मैं नहीं रखा। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा ये चीज अगर नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा तो दीदी तो मेरे को बहुत डांटेगा। बाबा आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपके घर में आए आप, आप अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ मेरा रिश्ता पूरा ये हो जाएगा। इसलिए मैंने बाबा को बोला, तो बाबा को बोलने के बाद फिर दोबारा जब आया, आने के बाद देखा वो भाई ने जो सामान रखा था छुपा के, फिर वो निकाल के दिया है। फिर बच भी गया, दीदी का भी डांट नहीं मिला है। कि योग के प्रयोग जो है ना, जब परमात्मा से वैध राज कहते हैं उसको, परमात्मा को वैध राज है, जब उसकी ब्लेसिंग हमारे अंदर आती है तो नस नस में, रोम रोम में राम बस जाता है। तो कुछ ऐसे अनुभव सुनाए कि अपने प्रति आपने परमात्मा को प्रयोग किया हो, या अन्य आत्माओं को आपने प्रयोग किया हो, ऐसे कोई अनुभव? अनुभव तो ऐसे तो बहुत सारा अनुभव है। कोई एक एक अनुभव सुनाए, कोई एक अनुभव। जैसे एक बार मेरा एक सेंटर में था ना, सेंटर में वो दीदी नहीं था, मैं अकेला था। फिर उस दिन बहुत ना बारिश हुआ था और भूकंप भी आया था। फिर मैंने बाबा, मैंने उस समय नुमा शाम के समय था, तो मैं तो याद में बैठे थे। तो याद में बैठ कर के मैं बाबा को याद कर रही, इतना जोर से भूकंप आया, वो घर भी छोटा सा घर था। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला, मैं बाबा मैं तो अभी कहाँ जाएंगे, अभी बाहर अंधेरा है और भूकंप भी है, तो बाहर तो नहीं जा सकते हैं। तो मैंने उधर ही रूम में ही बैठ करके मैं बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा से शक्ति ले रही है, और शक्ति ले करके मैं चारों तरफ दे रहे थे। और जो भी आए, हाँ, हमारे पास जो भी आए उसको भी दिया, और प्रकृति को भी दिया। तो धीरे धीरे वो भी खत्म हुआ। तो इतना अंधेरा भी था, लाइट भी चला गया, तो डर भी, डर तो नहीं लगा, लेकिन बाबा मेरे साथ है। बाबा का शक्ति मेरे साथ है, तो क्या होगा।
तो बाबा ने हमें शक्ति कहते हैं ना, दिया। ईश्वर अपने हाँ साथ है, डरने की क्या बात है। हाँ। बहुत सुंदर। रंजना बहन, जब आप मधुबन आते हैं तो बाबा के साथ तो आप करते ही हैं, लेकिन हाँ। दादियों के साथ का भी आपने अनुभव किया होगा। उनके जीवन से आपने क्या प्रेरणा प्राप्त की? जीवन से तो बहुत कुछ प्रेरणा हुआ। जैसे मैंने एक बार गुलजार दादी के, जैसे बॉम्बे में था गुलजार दादी, तो बॉम्बे में 2 महीना के लिए दादी की सेवा के लिए मैंने गई थी। तो दादी का जो वाइब्रेशन है, तो मधुबन में तो मिलता ही है, लेकिन मैं बॉम्बे जो हाँ, जैसे वो तो नजदीक नहीं मिलता है। मधुबन में तो नजदीक नहीं मिलता, दूर से मिलता है, दिखाई नहीं देता है, सामने नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने बॉम्बे में दादी के सेवा के लिए 2 महीना के लिए गई, तो वो तो बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। दादी का जो प्यार है, जो ऐसा प्यार हमें मिला, दादी बोलते नहीं है, लेकिन दादी का जो दृष्टि है, वाइब्रेशन जो है, उस वाइब्रेशन ने हमें इतना मोहित किया। जो मैंने आने के समय में 2 महीना सेवा किया, सेवा करने के बाद जब वापसी का समय हुआ, तो मेरे को इतना रोना आया, इतना रोया, इतना जिंदगी में मैंने इतना किसी के लिए रोया नहीं था। इतना अपनापन मना दादी से हुआ। और ऐसा जैसे दादी साइलेंस में रहते हैं, लेकिन साइलेंस में होते हुए भी दादी हमें बहुत कुछ देता है, भरते हैं, ऐसा हमें अनुभव हुआ। स्नेह का, प्यार का ऐसा एहसास हमें दादी ने कराया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंजना बहन, जैसे कि आप जब आप अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, कहते हैं ना कि बाबा कहता है निर्विघ्न जीवन, तो अपनी स्थिति को आप निर्विघ्न बनाए रखने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं? ज्यादा तो मैं साइलेंस में रहने के लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें साइलेंस में रहना है। साइलेंस में रहने के लिए मैंने मना प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने साइलेंस की शक्ति आप जमा कर रही हैं और उसी साइलेंस के वाइब्रेशन से अपने अंग अंग शीतल कर रही हैं, ताकि आने वाले भी साइलेंस का अनुभव करें। जी। बहुत सुंदर। रंजना बहन, ऐसी कोई घटना सुनाए जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो। घटना जैसे तो कि हमारा ये प्रोग्राम ही है कोरोना पर विजय गाथा, तो कैसे जी। आपको कोरोना हुआ और कैसे आपने इसके ऊपर विजय प्राप्त की, इसकी पूरी आप कथा सुना सकते हैं। जैसे कोरोना कोरोना में तो कोरोना तो कोई ऐसा नहीं चाहते कि कोरोना आए, है ना। कैसे हो गया, ये तो सब तो जैसे डिस्टेंस में मेंटेन तो करते ही है, सैनिटाइजर तो यूज करते ही है, सब कुछ जो स्वच्छता चाहिए, वो सारा कर लेते किया। करने के बाद भी कोरोना आया, माना ये भी एक प्रकार का उन्नति का, पुरुषार्थ का साधन है ना। ये उन्नति का ही एक साधन है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आती, जैसे 14 हम दादियों का 14 साल भर्ती हुआ था, तो बाबा ने हमें 14 दिन, ऐसा तो 14 दिन नहीं था, 17 दिन अंदर था। 17 दिन के बाद ही कमरे से बाहर निकले। तो जैसे ये 17 दिन बाबा ने इतना मना पक्का कराया। और जब भी मनाया, हमें ऐसा लगता था जैसे नींद नहीं आते थे। कभी कभी ऐसा होता नींद नहीं आते हैं, तो जब नींद नहीं आते तो उठ के मैं सामान लिखना शुरू किया, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जितना बार हो सके मैं लिखा। और मुरली पढ़ना, अगर नहीं या अच्छा नहीं लग रही है, या तो नींद नहीं आ रही है, तो मैं सामान, या तो मैंने मुरली पढ़ना, या तो मुरली का हेडलाइन लिखना, और सामानों का प्रैक्टिस करना। और कभी कभी मैं कमेंट्री सुन सुन के बाबा का जो शक्ति है, बाबा का जो सर्व शक्तियों की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही है, और मेरे अंग अंग में न, मेरा नस नस में वो शक्ति जा रही है, और अंदर की जो बीमारी है, कोरोना का जो जाम से वो निकल रही है, ऐसा में है ना प्रैक्टिस करते थे।
मैं और हाँ। मैं समझता और हूँ कि आपके जीवन की बहुत ऐसी बहुत स्मूथ रीति से आपकी जीवन गाथा है। और ये जो आपने 15-17 दिन जो व्यतीत किया है, इसमें क्या विशेष अभ्यास करती थी आप? जो बोला ना मैंने, वो मैं ज्यादा सामान का प्रैक्टिस करते थे, अच्छा, लिखने का सर्वशक्तिमान का। प्रैक्टिस, ओके। और सामान, 3 सामान का प्रैक्टिस किया। एक मास्टर सर्वशक्तिमान, उसका गोल्डन की ने मुझ पर आ रही है, मेरे अंग अंग में, मेरे नस नस में कर रही है, जा रही है। और एक है, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ, सर्जन पिता की मैं संतान हूँ, उसके छत्र छाया के मैं नीचे हूँ, और वो मेरा सारा इलाज कर रही है। और एक है तीसरा, पवित्रता का, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के किरणें मुझ पर पड़ रही है। ये 3 समानों का प्रैक्टिस मैंने किया, और मुरली भी पढ़ा, स्टडी किया। आपकी हॉबी क्या है? मेरा अभी तक कुछ बनाने का ज्यादा मेरा हॉबी है। ऐसा किताब पढ़ने का भी हॉबी है, जो भी किताब मिले है, नया नया किताब वो पढ़ने का हॉबी है। और जो चीज अच्छा अच्छा नया नया चीज है, वो बनाने का भी मेरे हॉबी है। आप आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या का ऐसे, जैसे सुबह में अमृत वेला कर लेते हैं, अमृत वेला करने के बाद सारा दिन जैसे जो ड्यूटी होता है वो कर लेते हैं, करने के बाद फिर थोड़ा समय याद करते थे, याद कर लेते हैं। फिर 20-20 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, फिर उसमें मैं अशारीरिक का अभ्यास हर घंटे में जो होता है, तो उसमें मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ। रात्रि चार्ट, शाम का योग, वो तो रात रात में क्लास। तो फिर नुमा शाम का 6:30 से 7:30 तक कर देते, कभी 6 बजे से कर लेते हैं। और रात 9:30 से 10 बजे आधा घंटा योग करके बाबा को चाट दे करके ही फिर हो जाता ओके। और कर्म योग का पाठ से है। कितने फिर बजे तक रहता है? जी। कर्म योग जो हाँ आपका जो दिनचर्या हाँ। में आता है, वो आप सुबह कितने बजे से कितने बजे तक कर्म योग में रहते हैं, बाबा की याद में रहकर सेवा करते हैं? जैसे अभी 8 बजे तक तो क्लास होता है, उसके बाद 8 से 9 नाश्ता होता है, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद फिर तो और दूसरा काम होता है ना, दूसरा सेवा होता है, तो उसके बाद फिर जो 10:30 या 11 बजे फिर और दूसरा सेवा होता है। फिर 11 से फिर भोजन, भोजन बनाना, फिर भोजन बनाने के बाद फिर रेस्ट, फिर उसके बाद जब भी समय मिले मैं बीच बीच में वो कर्म योग का प्रैक्टिस करता हूँ। रंजना बहन, उन आत्माओं को आप शुभ संदेश दें जो कोरोना से ग्रसित हैं, वो कैसे अपने आप को कोरोना से मुक्त करें, उसके ऊपर क्या उपाय अपनाएं, और उनको ब्लेसिंग आप अपने आशीर्वचन दें। कोरोना से मुक्त होने के लिए तो हमें वही है, जैसे बाबा की शक्ति, बाबा को याद करना है। बाबा के सिवाय, भगवान के सिवाय तो और कोई नहीं है। भगवान ही हमें शक्ति देता है, बाबा ही हमें शक्ति देता है। तो बाबा को याद करना है, याद नहीं करना है, उससे प्यार से याद करना है और उससे शक्ति लेना है। और उसके शक्ति ही जैसे मेडिसिन का काम करता है, वही शक्ति हमें इस कोरोना से हमें मुक्त करा सकते हैं या कराते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ आपने अपनी भाषण आपने दिया। आपके जो भी प्रश्न, हमारे जो प्रश्न थे, आपके जो उत्तर थे, मैं समझता शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सुंदर आपने मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा जवाब दिया है। रंजना बहन, बहुत बहुत थैंक्स। आज आप इस कोरोना काल में आप एक नया जीवन आपने प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ जो भी कोरोना से बाहर आ रहे हैं, उनको एक गिफ्ट मिला है, भगवान का एक गिफ्ट है। तो हमें इस गिफ्ट को बहुत संभाल के रखना है और अपने इस जीवन को भी बचाए रखना है। बहुत बहुत थैंक्स
दीदी, आप समय निकाले और इस कोरोना काल में आपने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और 2 मिनट हम बाबा को याद करके यहाँ समाप्त करते हैं।